हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की हमारी मूवी का नाम है दी बेबी सीटर। यह सन 2007 की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। मूवी में हम शर्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बेबी सिटिंग का काम करती है और बच्चों के फादर के साथ इंटीमेट होती है। धीरे धीरे इस काम में डिमांड बढ़ने पर वह अपनी फ्रेंड्स को भी इस काम में शामिल कर लेती है। हम शर्ली को देखते हैं जो अपने क्लासरूम में अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रही है। शर्ली की फ्रेंड मेलिसा उसे कहती है कि ब्रेंडा का सौतेला भाई उसे पसंद करता है। हम शर्ली के घर को देखते हैं जो काफी व्यवस्थित होता है क्योंकि शर्ली को सभी सामान अपनी जगह पर ही अच्छे लगते हैं। शर्ली तैयार होती है क्योंकि उसे बेबी सिटिंग के लिए माइकल के घर पर जाना है। तभी माइकल उसे लेने के लिए घर आता है जिसे देखकर शर्ली शर्मा जाती है जो शर्ली की मां को अजीब लगता है। फिर शर्ली माइकल के साथ उसके घर चली जाती है जहां माइकल की पत्नी होती है जो शर्ली को अपने बच्चों से मिलवाती है और कहती है कि इनका ध्यान रखना। हम डिनर करके अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। माइकल और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। माइकल का दोस्त माइकल को जॉब छोड़कर उसके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कहता है लेकिन माइकल मना कर देता है। फिर हम शर्ली को देखते हैं जो माइकल के घर पर पढ़ाई कर रही होती है। शर्ली के पास एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है क्योंकि शर्ली को कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। माइकल और उसकी पत्नी डिनर करने के बाद बाहर आते हैं। माइकल पुराने रेल के डब्बे को देखकर उसकी पत्नी को अंदर चलने के लिए कहता है क्योंकि माइकल और उसकी पत्नी पहली बार यहीं पर मिले थे। माइकल की पत्नी मना कर देती है और घर चलने पर जोर देती है। हम शर्ली को देखते हैं जो माइकल के घर की सफाई कर रही होती है क्योंकि शर्ली को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस समय वहां पर माइकल और उसकी पत्नी आ जाते हैं। इसके बाद माइकल शर्ली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में वह शर्ली को डिनर के लिए पूछता है। उसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं जहां पर माइकल शर्ली के करीब आने की कोशिश करता है जिससे शर्ली थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। उसके बाद माइकल शर्ली को भी उसी ट्रेन वाली जगह पर ले जाता है। फिर वे दोनों ट्रेन देखने लगते हैं। तभी वहां पर वॉचमैन आ जाता है जिसे देखकर माइकल और शर्ली ट्रेन के अंदर चले जाते हैं जहां पर यह दोनों काफी करीब आ जाते हैं और माइकल शर्ली को किस करने लगता है। उसके बाद माइकल शर्ली को घर छोड़ने के लिए जाता है जहां उसे शर्ली को किस करने के लिए पछतावा होता है। फिर वह शर्ली को $200 देता है। शर्ली अपने घर पर आ जाती है और माइकल भी अपने घर चला जाता है और वह रात को सोते समय भी शर्ली के बारे में ही सोचता है। अगले दिन शर्ली अपने क्लासरूम में होती है और माइकल अपनी मीटिंग में होता है जहां ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। शर्ली और उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां पर माइकल भी अपनी फैमिली के साथ आता है। माइकल की पत्नी शर्ली के पास जाती है और अगले दिन अपने घर पर बेबी सिटिंग के लिए बुलाती है। फिर हम अगले दिन बेबी सिटिंग के बाद माइकल और शर्ली को एक साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद माइकल फिर से शर्ली को घर पर छोड़ने के लिए जाता है और शर्ली को $200 देता है। शर्ली अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करती है। माइकल अपनी पत्नी से छुपकर घर में आता है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है। अगले दिन शर्ली अपने क्लासरूम में होती है जहां पर वह मेलिसा को अपने और माइकल के रिश्ते के बारे में बताती है। अब शर्ली और माइकल रोज इंटीमेट होने लगे हैं। माइकल के फ्रेंड जेरी को यह बात पता चल जाती है और वह माइकल से अपने लिए भी एक बेबी सीटर की मांग करता है। फिर माइकल शर्ली को फोन लगाता है और जेरी के लिए एक बेबी सीटर के लिए बात करता है। शर्ली अपने फ्रेंड मेलिसा को जेरी के घर पर बेबी सिटिंग के लिए भेज देती है। जेरी भी मेलिसा को घर छोड़ते वक्त कार में उसके साथ इंटीमेट होता है। फिर मेलिसा शर्ली के पास जाती है। शर्ली मेलिसा से अपना 20% कमीशन मांगती है जो मेलिसा उसे खुशी खुशी दे देती है। उसके बाद शर्ली और मेलिसा एक पार्टी में जाते हैं जहां पर शर्ली मेलिसा को बताती है कि उसके पास माइकल के और भी फ्रेंड्स के फोन आए हैं बेबी सीटर के लिए। तब मेलिसा शर्ली को ब्रेंडा से बात करने के लिए कहती है। मेलिसा शर्ली को कहती है कि तुम उसे बेबी सिटिंग के लिए भेज दो, बाकी काम हुआ खुद कर लेगी। उसके बाद शर्ली बाहर आ जाती है जहां पर ब्रेंडा का भाई शर्ली के करीब आकर उसे किस करता है। मेलिसा को देखकर वह वहां से चला जाता है। शर्ली जब वापस घर आती है तो माइकल खिड़की से उसके रूम में आ जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर शर्ली के फादर अचानक से रूम में अंदर आ जाते हैं जिन्हें देखकर माइकल बेड के नीचे छिप जाता है। शर्ली के फादर उससे पूछते हैं कि क्या वह किसी लड़के को पसंद करती है और अगर पसंद करती है तो वह उन्हें बता सकती है। शर्ली के फादर के जाने के बाद माइकल बेड से बाहर आ जाता है। फिर हम ब्रेंडा को देखते हैं। बेबी सिटिंग के बाद वह व्यक्ति ब्रेंडा को किस करने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेंडा उसे मना कर देती है जिससे वह व्यक्ति डर जाता है क्योंकि ब्रेंडा अभी माइनर है। फिर ब्रेंडा का मूड बदलता है और वह उस व्यक्ति के साथ इंटीमेट हो जाती है। माइकल शर्ली को फोन करता है पर शर्ली इस समय किसी और व्यक्ति के साथ बिजी होती है। ब्रेंडा वापस आती है। शर्ली और मेलिसा उसके पास जाती है। ब्रेंडा काफी खुश होती है जिससे शर्ली को लगता है कि ब्रेंडा को इस काम को करने में कोई समस्या नहीं है। अब यह तीनों काफी खुश होती हैं। शर्ली अपने कंप्यूटर में सभी कस्टमर का शेड्यूल तैयार करती है और वह अपने कस्टमर की लिस्ट अपने लॉकर में रखती है।
माइकल और उसकी पत्नी के बीच अब दूरियां बढ़ने लगती हैं। जेरी शर्ली को फोन लगाता है और अपने लिए एक बेबी सीटर बुक करवाता है। शर्ली ने अपनी बेबी सिटिंग सर्विस के लिए कार्ड बनवा लिए हैं। माइकल का बॉस एक दिन माइकल के घर पर डिनर के लिए आता है, जहां उन्हें बातों बातों में पता चलता है कि उन दोनों की बेबी सिटर एक ही है और माइकल का बॉस उसे शर्ली का कार्ड दिखाता है। माइकल फिर से शर्ली के साथ इंटीमेट होता है और वह शर्ली से कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ ही संबंध रखें, लेकिन शर्ली मना कर देती है। वह कहती है कि इस काम में बहुत पैसा है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुमने भी मुझे इस काम के लिए पैसे ही दिए हैं, और शर्ली नाराज होकर अपने घर चली जाती है। ब्रेंडा अपनी बहन नादिन से बात करती है और अपने नए कपड़ों के बारे में बताती है। वह नादिन से कहती है कि वह भी पैसे कमा सकती है और वह नादिन को सारी बात बताती है और अपने कस्टमर के साथ नादिन को भेज देती है। अगले दिन ब्रेंडा शर्ली को बताती है कि उसने उसकी जगह नादिन को भेज दिया था। तब शर्ली नादिन से अपना कमीशन मांगती है। शर्ली की बेबी सिटिंग सर्विस काफी जोरों शोरों से चलने लगती है। वह अपने इस काम में अपने और भी फ्रेंड्स को मिला लेती है। अब उन सभी के पास बहुत पैसा होता है जिसे वह अपने ऊपर खर्च करती है। शर्ली मेलिसा को कहती है कि पिछले हफ्ते में उसके पास सिर्फ 2 ही कस्टमर के फोन आए हैं। मेलिसा कहती है कि यह नादिन का काम है। शर्ली और मेलिसा ब्रेंडा के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या नादिन यह काम अलग से कर रही है। ब्रेंडा मना कर देती है। शर्ली कहती है कि क्या तुम यह पता लगा सकती हो। ब्रेंडा कहती है ठीक है, मैं पता करके बताऊंगी। रात को शर्ली ब्रेंडा को फोन लगाती है। ब्रेंडा मना कर देती है कि नादिन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। शर्ली को लगता है कि नादिन उसके कस्टमर चुरा रही है। रात को शर्ली और मेलिसा स्कूल जाते हैं। वह माइकल को भी वहां पर बुला लेती है। वह नादिन का लॉकर तोड़कर उसके अंदर देखना चाहती है कि क्या नादिन उनके पीठ पीछे अलग से काम कर रही है, लेकिन नादिन के लॉकर में उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए वह दूसरे लॉकर भी तोड़ते हैं और पूरे स्कूल में तोड़फोड़ करते हैं जिससे कि कोई उनके ऊपर शक न करे। रात को माइकल अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी उसे पर शक करती है। तब माइकल कहता है कि वह एक कॉन्फ्रेंस में था। सुबह सभी स्टूडेंट देखते हैं कि उन सभी के लॉकर टूटे हुए हैं और सभी का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। शर्ली सभी लड़कियों को वार्निंग देती है कि उसको बताएं बगैर कोई काम नहीं करेगा और उसका कमीशन उसको देगा। उसके बाद ये सारी बेबी सीटर जेरी के फार्म हाउस पर अपने सभी कस्टमर से मिलती हैं। ये सभी वहां पर काफी एंजॉय करते हैं। जेरी इन सभी को कुछ गोलियां देता है जिससे सभी को इंटीमेट होने में और आनंद आ सके। इन गोलियों को खाने से ब्रेंडा की तबीयत खराब होने लगती है। ब्रेंडा के मना करने के बाद भी जेरी उसके साथ इंटीमेट होता है। ब्रेंडा वहां से भागकर अपने घर आ जाती है और वह किसी को कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। ब्रेंडा अगले दिन स्कूल में शर्ली को यह काम करने से मना कर देती है कि वह अब आगे यह काम नहीं करेगी। मेलिसा शर्ली को कहती है कि वह ब्रेंडा को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन शर्ली कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। रात को कुछ गुंडे ब्रेंडा के भाई को पीटते हैं। ब्रेंडा के भाई को लगता है कि यह काम शर्ली का है। वह अगले दिन स्कूल में शर्ली से दूर जाता है। शर्ली समझ जाती है कि यह काम मेलिसा ने करवाया है। वह मेलिसा को कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। ब्रेंडा किसी को कुछ भी नहीं बताती। माइकल का अपने ऑफिस में डिमोशन हो गया है जिसकी वजह से उसका और उसकी पत्नी का झगड़ा होता है। नादिन शर्ली को फोन लगाकर कहती है कि अब वह आगे यह काम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे उसकी पढ़ाई पर फोकस करना है। उसके बाद शर्ली माइकल से मिलने के लिए जाती है। माइकल शर्ली पर दबाव बनाता है कि वह सिर्फ उसके साथ ही रहे। उसे जितना पैसा चाहिए उतना वह देगा। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है जिसे देखकर शर्ली छुप जाती है और माइकल वहां से चला जाता है। शर्ली ब्रेंडा के घर पर फोन लगाती है। ब्रेंडा का भाई फोन उठाता है और कहता है कि ब्रेंडा फोन पर नहीं आ सकती और नादिन बेबी सिटिंग के लिए गई हुई है। शर्ली मेलिसा को फोन लगाती है जो एक कस्टमर के साथ होती है। फिर ये दोनों मेलिसा के कस्टमर के साथ नादिन को ढूंढने के लिए जाते हैं। नादिन शर्ली को बताए बिना चोरी छुपे अपना काम कर रही होती है। वह नादिन को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालते हैं और नादिन को एक ब्रिज से नीचे लटका देते हैं। जेरी उधर कार में नादिन के कस्टमर को मारता है। नादिन ब्रिज से गिरने वाली होती है। तभी जेरी उसे पकड़कर वापस खींच लेता है। शर्ली जब पीछे मुड़कर नादिन के कस्टमर को देखती है तो वह देखती है कि नादिन का कस्टमर और कोई नहीं शर्ली का पिता होता है। शर्ली यह देखकर रोने लगती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां शर्ली दूर से माइकल की फैमिली को देखती है। माइकल अब अपनी फैमिली के साथ खुश है। माइकल भी शर्ली को देखता है और फिर अंदर चला जाता है। शर्ली भी फिर वहां से कार में बैठकर चली जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।